students, I am Sangeeta Nandi and today we are discussing on development as multidimensional and plural. DLED फर्स्ट ईयर CC1 यूनिट 1 में दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट एज मल्टीडायमेंशनल एंड प्लूरल, बहुआयामी विकास तथा विकास के विभिन्न प्रकृति। तो चलिए देखते हैं बहुआयामी विकास क्या है। व्हाट इज़ मल्टीडायमेंशनल डेवलपमेंट? Multidimensional development consists of physical development, psychological development, social development, emotional development, mental development, development of language and personal development. बहुआयामी विकास में फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इत्यादि होते हैं। मतलब विकास के ये विभिन्न आयाम हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं किसी भी बच्चे का जब फिज़िकल ग्रोथ होता है, दैट मीन्स अगर उसके बॉडी के आकार में वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट। वैसे ही जब बच्चा मेंटल वर्क करना सीखता है या फिज़िकल बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर यूज़ सीखता है तो उसको हम कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास, जब बच्चा पूरी तरह से अपनी सोच को भाषा के माध्यम से प्रकट करना सीखे तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट के कई सारे डायमेंशन या आयाम होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। विकास के जितने भी आयाम हैं या जितने भी डायमेंशन हैं, इनका आपस में एक रिलेशन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि फिज़िकल डेवलपमेंट मतलब कोई भी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चलता है उसका ऑटोमेटिकली मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, साथ में वो लैंग्वेज भी सीखता चलता है। दैट मीन्स फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट सभी चलता है। सो हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट के विभिन्न डायमेंशन में एक रिलेशन पाया जाता है। ईच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड। Psychological development has no negative relationship with physical and emotional development. Rather, small but positive relation has been observed. देखिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ फिज़िकल और इमोशनल डेवलपमेंट का कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं पाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि आकार में वृद्धि होने के साथ साइकोलॉजिकली कोई बच्चा नेगेटिव डेवलप करे, बल्कि ये ज़रूर देखा जाता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर होता है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़ीरो। अगर मान लीजिए स्पेशली एबल्ड चाइल्ड का केस है तो हो सकता है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट के साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़ीरो हो, बट ऐसा कभी नहीं देखा जाता है कि फ़िज़िकली आकार में वृद्धि होने के बावजूद किसी भी बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नेगेटिव हो जाए। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है म्यूचुअल डेवलपमेंट, म्यूचुअल डिफरेंस, या फिर इसको हम कहते हैं प्लूरलिटी। मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड बट म्यूचुअल डिफरेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड प्लूरलिटी। देखिए, विकास के कई सारे आयाम होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट इत्यादि। पर ऐसा कभी नहीं होता है कि हर प्रकार के डेवलपमेंट का रेट सेम हो। तो ऐसा ज़रूर देखा जाता है कि विकास के विभिन्न आयामों में एक रिलेशन ज़रूर होता है, विकास के विभिन्न डायमेंशन में एक रिलेशन ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि विकास के विभिन्न आयाम एक ही रेट में डेवलप करें। तो प्लूरलिटी के भी दो प्रकार होते हैं। पहला है टाइप डिफरेंस विद इन द इंडिविजुअल, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल। डिफरेंस विद इन द इंडिविजुअल, दिस मीन्स difference in rate of development of an individual in different stages of development.
जैसे कि ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज रेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज एट इट्स पीक बट इट इज़ एट इट्स लोएस्ट लेवल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। विकास के दौरान ये ज़रूर देखा जाता है कि किसी एक व्यक्ति में विभिन्न स्तरों में उसके रेट ऑफ डेवलपमेंट में चेंज पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंस विद इन द इंडिविजुअल और डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मीन्स रेशियल डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस आर caused by environment and heredity। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अगर जेंडर डिफरेंस या रेशियल डिफरेंस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल। सेम एज के दो बच्चों में कभी ऐसा नहीं देखा जाता है कि दोनों का रेट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट सेम हो, कभी सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर पाया जाता है। Thank you.